हेलो एवरीवन, मैं हूं तबारक और आप देख रहे हैं तबारक द स्टोरी मैन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने वाला हूं जिसको सुनकर आपकी जिंदगी बदल सकती है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक ठोकर है जो आज हर इंसान को लग रही है। शैतानपुर गांव में एक मछुआरा रहता था जिसका नाम था शैतान। कहा जाता है कि वो एक ऐसा मछुआरा था जिसकी नजर जिस भी नदी या तालाब पर पड़ती थी वहां न कीड़े जिंदा रहते थे और न ही मछलियां। लोग कहते हैं कि उस मछुआरे की नजर जिस भी तालाब पर पड़ती थी वहां सिर्फ मौत मंडराता था। उसी गांव में एक तालाब था जिसमें बहुत सारी मछलियां रहती थी और उन बहुत सारी मछलियों में से सिर्फ बड़ी ही मछली उस तालाब में रहती थी। उस तालाब में छोटी मछली का नाम तक नहीं था। वो बड़ी मछलियां खुद को बहुत ताकतवर समझती थी। वो समझती थी कि मैं बड़ी मछली हूँ, जितना ताकत मेरे शरीर में है छोटी मछली मुझसे जीत ही नहीं सकती। यही वो कारण है कि उस तालाब में छोटी मछली रह ही नहीं पाती थी। बड़ी मछलियों को लगता था कि ये तालाब सिर्फ हमारा है और इस पर किसी का हक नहीं। लेकिन जब किसी के अंदर घमंड आ जाता है तो वही घमंड उसकी बर्बादी का कारण बन जाता है। यही हुआ इन बड़ी मछलियों के साथ। एक दिन आसमान में अचानक से बहुत बादल घिर गए और 10 दिन तक लगातार बारिश होती रही और इतनी बारिश हुई कि वहां पर एक बहुत बड़ा सैलाब आ गया, जिस सैलाब का पानी बहकर सब उसी तालाब में जाने लगा। अब जब बाढ़ आता है तो सिर्फ वहां से पानी ही नहीं बहती बल्कि वो किसी की जिंदगी को भी बहा कर ले जाती है। पानी के बहाव के कारण जितने भी छोटे छोटे तालाब थे वो सारे बह गए और उसी बहाव में उन छोटे तालाबों में जो छोटी मछलियां थी वो भी उस पानी के साथ बह गई और बहने के बाद वो उसी तालाब में आ गई जहां पर वो बड़ी मछलियां रहा करती थी। और वो तालाब उसी गांव में था जहां पर मछुआरा शैतान रहा करता था। उस तालाब में बहुत बड़ी बड़ी मछलियां थी, लेकिन उस तालाब में अब सिर्फ बड़ी मछली ही नहीं बल्कि छोटी मछली भी रहने लगी। लेकिन तालाब बड़ा था जिस कारण छोटी मछलियां खुश हो गई कि अब मुझे बार बार अपना घर यहाँ से वहाँ बदलना नहीं पड़ेगा। अब मुझे बारिश में बहकर एक तालाब से दूसरे तालाब नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वो एक ऐसे गांव में आ गई है जहां पर सिर्फ मौत मंडराता है। लेकिन ये खुशी शैतान को पता चलने से पहले उस तालाब की बड़ी मछलियों को हजम नहीं हुई। वो छोटी मछलियों को पानी के अंदर जाने ही नहीं देती थी। जैसे ही छोटी मछली पानी के अंदर जाती वो बड़ी मछलियां उसे मारकर बाहर निकाल देती और वो हर बार ऐसा करती। तब छोटी मछलियों को लगने लगा कि यहाँ हमारे साथ गलत हो रहा है, जिसके कारण छोटी मछलियां पानी के ऊपर ही रहने लगी और छोटी मछलियां पानी के ऊपर ही बिनबिनाती रहती। एक दिन मछुआरा शैतान उसी रास्ते से जा रहा था जिस रास्ते में वो तालाब था। धूप बहुत तेज थी और वो चलते चलते थक चुका था, जिस कारण मछुआरा शैतान वहीं एक पेड़ के नीचे बैठ गया। और वो जैसे ही बैठा उसे अचानक से एक आवाज सुनाई दी और वो कोई ऐसी आवाज नहीं थी, वो एक मौत की आवाज थी। ऐसा लग रहा था जैसे खुद किसी अपने मौत को बुलावा दे रहा है। तो मछुआरे के कान में जैसे ही वो पानी की छनछनाहट की आवाज सुनाई दी वो वहां से उठा और तालाब की तरफ जाना शुरू कर दिया। वो धीरे धीरे जैसे जैसे तालाब की तरफ जाता उसकी खुशी और उसका शक और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा था। जब वो मछुआरा तालाब के पास गया तो उसने तालाब में देखा कि बहुत सारी छोटी मछलियां ऊपर में बिनबिना रही है, जिसे देखकर वो मछुआरा खुश हो गया। लेकिन ये बात उन छोटी मछलियों को पता नहीं थी कि ये बिनबिनाहट उसकी जिंदगी की आखिरी बिनबिनाहट है। वो मछुआरा जब तालाब के पास गया तो उसने देखा इस तालाब में बहुत सारी छोटी मछलियां हैं जो पानी के ऊपर है और पानी तालाब में बहुत है। उसने सोचा कि मैं इसे जाल से नहीं मार सकता। वो वहां से चला और अगले दिन पानी सुखाने वाला एक बहुत बड़ा मशीन लेकर आया और उस तालाब में लगा दिया। और पानी जैसे जैसे कम होने लगा छोटी मछलियों को डर होने लगा कि अब मुझे कोई नहीं बचा सकता। लेकिन वो मजबूर होकर करती भी क्या, वो जैसे ही पानी के अंदर छुपने लगती तो बड़ी मछलियां उसे मारकर पानी के ऊपर कर देती। लेकिन बड़ी मछलियों को पता नहीं था कि उसकी मौत बाहर खड़ी हुई है। पानी धीरे धीरे कम होता गया, छोटी मछलियां मरने लगी। जैसे जैसे पानी कम होता गया मछुआरा सभी छोटी मछलियों को पकड़कर अपने जाल में रखने लगा। तो जब ये बात बड़ी मछलियों को पता चली कि छोटी मछलियों को कोई शैतान मछुआरा मार रहा है तो वो बहुत खुश हो गई। उसे लगा कि अब हमारा दिल हल्का हो गया, अब हमारे तालाब में ये छोटी मछलियां नहीं रहेगी। वो बड़ी मछलियां बहुत खुश हुई, लेकिन उसे पता नहीं था कि छोटी मछलियों के साथ उसकी भी मौत वहीं पर खड़ी हुई है। पानी जैसे ही कम हुआ वो मछुआरा सभी छोटी मछलियों को पकड़ लिया। उसने सोचा जिस तालाब में ऊपर में इतनी सारी छोटी मछलियां हैं, अगर मैं इस तालाब का पूरा पानी सुखा दूं तो अंदर में बड़ी मछलियां भी मुझे मिल सकती है। और फिर उस मछुआरे ने उस तालाब का वो भी पानी सुखाना शुरू कर दिया। और जब धीरे धीरे पानी और कम होता गया तो बड़ी मछलियों को जैसे ये बात पता चली कि अब हमारी जान भी नहीं बचने वाली, सभी मछलियों में हड़कंप मच गया।
वो सब भागने लगी। सबके दिलों में एक डर सा समा गया कि अब हमें भी कोई नहीं बचाने वाला। फिर क्या था, उस मछुआरे ने तालाब के सभी पानी को सुखा दिया और सभी बड़ी मछलियों को भी पकड़ लिया और उन्हें भी मार दिया। और फिर वो मछुआरा खुश होकर चला गया। अगर वो बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को पानी के अंदर रहने देती तो ना वो छोटी मछली पानी के ऊपर आती और ना ही वो पानी के ऊपर भिनभिनाती और ना ही मछुआरा उसे देखता और उसे मारने के लिए ना ही वो तालाब का पानी सुखाता और ना ही वो छोटी मछली मारी जाती और ना ही बड़ी मछली दिखती। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, आप दूसरे के लिए गड्ढा खोदते हैं तो आप उसमें खुद गिरते हैं। आज हमारे देश में क्या हो रहा है, ये कहानी हमारे देश के लोगों पर आधारित है, उनकी मानसिकताओं पर आधारित है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपकी कोई कहानी है आपके जीवन से रिलेटेड और आप चाहते हैं कि आपकी कहानी पूरी दुनिया सुने, तो वो कहानी नोट में लिखकर हमें ईमेल जरूर करें। तो उम्मीद है कि ये कहानी आपको अच्छी लगेगी। तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो।